यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न वाला 1.2 हम देखते हैं। प्रश्न वाला 1.2। प्रश्न वाला 1.2 में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं याव दूनम ताप दूनी द्वारा वर्ग। याव दूनम ताप दूनी द्वारा हम वर्ग देखते हैं। पहले वर्ग कैसे निकालते हैं, जैसे 93 का हमें वर्ग निकालना है, तो 93 का वर्ग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम देखें 100 के करीब है, तो 100 के करीब है तो इसको लिख सकते हैं हम 93 माइनस 07 संख्या प्लस विचलन इंटू विचलन का वर्ग। ये इस तरीके से ये संख्या स्क्वायर का सूत्र होता है। संख्या स्क्वायर इक्वल टू संख्या प्लस विचलन, विचलन क्या है 100 से 07 का, माइनस का 07 इंटू विचलन का स्क्वायर, क्योंकि 100 में 2 अंक होते हैं इसलिए 07 रखना जरूरी है। तो 93 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 86, और इधर 7 का स्क्वायर कितना होता है बड़े 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 8649। 8649 आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखें, 106 का स्क्वायर है, हमें 106 का वर्ग निकालना है। तो संख्या प्लस विचलन, संख्या है हमारी 106 प्लस विचलन है 06 और विचलन का स्क्वायर यानी 06 का स्क्वायर, तो संख्या प्लस विचलन कितना हो गया 112 और 06 का स्क्वायर 36, तो आंसर आ जाएगा 112 36। तीसरा क्वेश्चन देखें, 211 है। अब हमें 211 उपाधार अंक के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होगा। जैसे 211 में उपाधार अंक आ जाएगा 2। तीसरा क्वेश्चन है 211, इसमें आधार तो हमारा 100 है, लेकिन उपाधार हमारा 200 है, तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा, उपाधार अंक आ जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर जो सूत्र है वो इस तरीके से हो जाएगा, जैसे कि संख्या का स्क्वायर इक्वल टू उपाधार अंक कोष्टक में संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। तो उपाधार अंक क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, संख्या प्लस विचलन, संख्या कितनी है हमारी 211, तो संख्या प्लस विचलन यानी 211 प्लस विचलन कितने का 11 का ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 211 और 11 222 हो गया, 222 इंटू 2 444 हो गया, और 11 का वर्ग 121 होता है, लेकिन हमें 21 लिख सकते हैं। यहाँ पर 121 लिखेंगे तो सिर्फ 2 ही अंक यहाँ से ले सकते हैं, एक के ऊपर लिखना होगा 21, तो यानी एक अंक है वो यहाँ पर आकर जुड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 21, फिर 4 और 1 5 और फिर 44, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 44521। नेक्स्ट हम देखें 405 का वर्ग हमें सॉल्व करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन 405 का वर्ग, तो 405 का वर्ग कैसे करेंगे, उपाधार अंक कितना है यहाँ पर 4, संख्या प्लस विचलन यानी कि 405 प्लस विचलन कितने का है 5 का, तो 05 ऑब्लिक विचलन का वर्ग यानी 05 का वर्ग। तो ये क्या हो गया 410 इंटू 4 कितना हो गया 440, 410 इंटू 4 तो 1640 हो गया ये, और इधर हो गया 25। तो आधार तो यहाँ पर 100 है इसलिए 2 अंक तो आने चाहिए, तो 1640 25 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1640 और 25 आंसर है।
नेक्स्ट हम देखें, उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। उपसूत्र है आनुरूपेण। आनुरूपेण द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो पांचवा क्वेश्चन है 16 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो 16 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 1 फिर 1 इंटू 6 और फिर 6 का स्क्वायर। तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, 6 में 6 और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 12, 1 ऑब्लिक 12 ऑब्लिक यहाँ पर 6 का वर्ग 36। तो इसका आधार अंक 10 ही है, इसका मतलब एक ही अंक आ सकता है। तो एक ही अंक किस तरीके लिख सकते हैं, जैसे कि 6 को लिख देंगे 3 और 2 5, क्योंकि एक अंक इधर जाके जुड़ जाएगा, फिर 1 और 1 2, तो 256 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इसी मेथड से 31 का स्क्वायर हम देखते हैं। 31 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 3 फिर 3 इंटू 1 और फिर 1 का स्क्वायर। सबसे पहले 3 का स्क्वायर भी करना होगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 3 प्लस 1 में 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 का वर्ग 1, तो ये 96 बना जाएगा आंसर डायरेक्टली। फिर देखें 24 का वर्ग हमें करना है। 7वां क्वेश्चन, 24 के वर्ग में 2 का वर्ग, फिर 2 इंटू 4 प्लस 8, जो जो आएगा उसको और जोड़ देते हैं, और इधर 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है, 8 और 8 16 हो जाएगा, और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 को हम रख देंगे क्योंकि आधार इसका 10 ही है, इसलिए एक ही अंक को रखना होगा हमें। तो एक अंक इधर जाकर जुड़ जाएगा, 6 और 1 7, एक अंक यहाँ पर भी जुड़ जाएगा इधर आके, 576 आंसर आ जाएगा। 4 और 1 5, 576। अब देखिए 56 का वर्ग। 56 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 5 का वर्ग फिर 5 इंटू 6 प्लस 30 और इधर 6 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 30 और 30 कितना हो गया, 60, और 6 का वर्ग 36। तो सबसे पहले 6 आ जाएगा, 0 और 3 को जोड़ देंगे तो 3 आएगा। अब 0 और 3 को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका आधार 10 ही है, इसलिए हमें एक ही अंक रखना होता है। फिर 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, मतलब 1 2 और 1 3, तो 31 36 आंसर आ जाएगा। अब सूत्र है एकाधिक पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। एकाधिक पूर्वेण द्वारा वर्ग। एकाधिकन पूर्वेण द्वारा वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे 45 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो 45 का वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 4 इंटू 5 ऑब्लिक 5 का वर्ग। 4 इंटू 5 कितना होता है, 20, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25, तो 20 25 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें 10वां क्वेश्चन 85। 85 का वर्ग हमें निकालना है। तो एकाधिकन पूर्वेण से पहले आ जाएगा 8 इंटू 8 से एकाधिक 9, तो 8 इंटू 9 ऑब्लिक 5 का वर्ग, तो 8 नाम 72 और 5 का वर्ग 25, तो का आंसर आ जाएगा 72 25 आंसर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 115 का 11वां क्वेश्चन है 115 का वर्ग। तो 115 के वर्ग में 11 को हम एकाधिक कर देते हैं, तो 11 इंटू 12 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 132 और ये हो जाएगा 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 132 25, ये आंसर है। फिर 125 का वर्ग हम देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है 125 का वर्ग। तो एकाधिक कर देते हैं, 12 का एकाधिक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 13
ऑब्लिक 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 13×26 आंसर लगी 2, 13×8 = 15 यानी कि 156 ऑब्लिक 25, तो आंसर आ जाएगा 156/25। नेक्स्ट हम लेते हैं सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। संकलन और व्यवकलन में एक बार जोड़ना होगा, एक बार घटाना होगा। तो संकलन और व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। तो संकलन और व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करें, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 23 का वर्ग। 23 का वर्ग संकलन और व्यवकलन से कैसे ज्ञात करेंगे? 23 में 20 से कितना ज्यादा हो रहा है? 3 इधर ज्यादा हो रहा है, यानी 3 ये इसकी इष्ट संख्या होगी। तो ये हो सकता है 23 + 3 और 23 - 3, 23 - 3 और प्लस के जो इष्ट संख्या उसका वर्ग। तो 23 + 3 कितना हो गया? 26 इंटू 23 में से 3 गया तो 20 प्लस के 3 का वर्ग 9। तो 20 से गुणा किया तो 520 प्लस के 9, तो 529 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14वां क्वेश्चन। जैसे कि 38 है, 38 का वर्ग निकालना है संकलन व्यवकलन से, तो क्या हो जाएगा? 38 में 8 2 अंक है जो जोड़ और घटा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 38 + 2, 38 - 2, इष्ट संख्या 2 है तो 2 का वर्ग। तो 38 से 2 40 इंटू 38 में से 2 का 36 प्लस के 4, तो क्या हो जाएगा? 0 चौको 24 आंसर लगी 2, 4 × 12 2 14, 14 40 प्लस 4 14 से 44 हो गया। नेक्स्ट हम देखें 69। 69 का वर्ग में निकालना है, 15वां क्वेश्चन। 69 की वर्ग संख्या हम तो इसकी इष्ट संख्या होगी 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 69 + 1 और 69 - के 1 प्लस के 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 68 प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 0 7 8 56 आंसर लगे 5 7 6 42 5 47 प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 47 61 आंसर। नेक्स्ट हम देखें 89 का वर्ग। 16वां क्वेश्चन है 89 का वर्ग। तो 89 का वर्ग में क्या हो जाएगा? 89 + 1, 89 - 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 90 इंटू 88 + 1, तो ये हो जाएगा 0 9 8 72 आंसर लगे 7 9 8 72 7 79 प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 7921। ये आंसर हो गया 7921। हम देखें द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। 17वां क्वेश्चन है द्वंद्व योग द्वारा वर्ग। तो द्वंद्व योग द्वारा वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे 362 है, 362 का वर्ग हमें निकालना है द्वंद्व योग से। तो सबसे पहले द्वंद्व योग कैसे करते हैं? तो एक अंक का द्वंद्व योग होता है उसका वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा। फिर 3 और 6 का द्वंद्व योग क्या होता है? 3 × 6 × 2। फिर 3 6 2 का द्वंद्व योग क्या होता है? 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 इंटू 2 कर दें और प्लस के बीच के अंक का वर्ग कर दें, 6 का वर्ग। फिर 6 और 2 का द्वंद्व योग क्या होता है? 6 × 2 × 2, एक अंक का द्वंद्व योग क्या होता है? उसका वर्ग। तो ये हो जाता है 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसमें द्वंद्व योग में हम क्या करना होता है?
एक अंक को लिखना होता है, यानी 6 12 थी 36, 36 को लिखेंगे हम 3 और 6। इसी तरीके से ये क्या हो गया, 4 या 12, 12 और 36 48 होता है, तो 48 को लिखेंगे 4 और 8। इसी तरीके से यहाँ पर देखें 4 6 को 24, 24 को लिखेंगे 2 और 4, तो फिर 4। तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा 4, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर 8 और 10 हाथ लगी 1, 6 4 10 और 11 हाथ लगी 1, और 3 12 और 1 13, 13 10 44 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर धनदेव की दिशा पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 453, 18वां क्वेश्चन है। क्या है 453, 453 एक अंक का वर्ग करते हैं, जैसे कि इसके कितने खंड बनते हैं, टोटल 5 समूह बना देते हैं, जैसे 4 है, 4 और 5 है, 4 5 3 है, 5 3 है, और 3 है, ये 5 खंड बनते हैं। 5 के अकॉर्डिंग सॉल्व करें इसको, एक अंक का जनयोग उसका वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग, और इन दोनों का जनयोग हम करें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 5 इंटू 2, 3 अंकों का जनयोग क्या होता है, इन दोनों अंकों का योग मल्टीप्लाई इंटू 2, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 20 के अंक का वर्ग, फिर 5 दो अंकों का योग 5 इंटू 3 इंटू 2, फिर 3 का वर्ग, तो ये 4 का वर्ग कितना हो गया 16। फिर इसको सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा 10 40, तो 4 को यहाँ पर और 0 को ऊपर, इसको सॉल्व करें, 6 चौके 24, 24 और 25 49, तो 4 को नहीं ऊपर, 4 को नीचे और 5 9 को ऊपर, यहाँ पर देखें 15 दूनी 30, तो 3 को नीचे ऊपर 0 को ऊपर और 9, तो सबसे पहले लिखेंगे 9, फिर 0, तो 9 और 3 12, असल लगी 1, 4 1 5, और 16 4 20, तो 20 52 0 9 आंसर आ जाएगा। अब 7 अंकों वाला देखें हम, 7 अंकों के वर्ग, जैसे कि 4312, 19वां नंबर क्वेश्चन है, 4 है 3 है 1 है 2 है, तो क्या हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा, फिर 4 और 3, फिर 4 3 1, फिर 4 3 1 2, फिर 3 1 2, फिर 1 और 2, और फिर 2, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो 4 का वर्ग जो होता है, एक अंक का द्वंद्व होता है 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। इन दोनों का द्वंद्व निकालें तो 4 इंटू 3 इंटू 2, फिर इसका द्वंद्व निकालें तो 4 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 3 का वर्ग, इनका निकालें तो 4 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2, इनका द्वंद्व निकालें तो 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 का वर्ग, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 का वर्ग, प्लस इस दो अंकों का द्वंद्व निकाला तो 1 इंटू 2 इंटू 2, और इधर 2 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, फिर 4 दिया 12 दूनी 24, 2 को यहाँ पर 4 को ऊपर, फिर 4 दूनी 8, 8 और 9 17, 1 को यहाँ पर 7 को ऊपर, फिर यहाँ पर आप देखें 4 चौको 16, 16 8 6 22, तो 2 को यहाँ पर और 2 को यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखें 4 दिया 12 1 13, तो 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, फिर 2 दूनी 4, तो 4 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, तो 4 आ जाएगा। तो आंसर कैसे आएगा, 4 को 4 रख दिया, फिर 4 को 4 रख दिया, 3 को 3 रख दिया, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 4 और 1 5, और 16 और 2 18, तो 18 59 33 44 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 5 6, 20वां नंबर क्वेश्चन है, 2 4 5 6 का वर्ग हमें निकालना है। 2 4 5 6,
तो इसी तरीके से 7 से बढ़ा लेते हैं। 2 है, 2 और 4 है, 2 4 5 है, 2 4 5 6 है, 4 5 6 है, 5 6 है और 6 है। तो 2 का वर्ग कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो 2 का वर्ग हो गया 4। 2 का द्वंद्व, 2 का वर्ग, इन दोनों का द्वंद्व निकालें तो 2 इंटू 4 इंटू 2। इन तीनों अंकों का द्वंद्व निकालें तो 2 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 4 का वर्ग। इनका द्वंद्व निकालें तो 2 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 2। इन तीनों अंकों का द्वंद्व निकालें तो 4 इंटू 6 इंटू 2 प्लस बीच के अंक का वर्ग यानी 5 का वर्ग। इन दोनों अंकों का द्वंद्व निकाले तो 5 इंटू 6 इंटू 2 और इधर 6 का वर्ग। आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग होता है 4, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1 और 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो 20, 20 और 16 36, तो 3 और 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें कितनी 12 24, 24 और 40 64, तो 6 और 4 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें 12 चौको 48, 48 और 25 73, 73 को लिख सकते हैं 7 और 3। यहाँ पर हम देखें 30 दूनी 60, तो 60 को लिख सकते हैं 6 और 0 और फिर है 6 का वर्ग 36, तो 3 और 6। तो सबसे पहले 6 आ जाएगा, फिर 0 और 3 कितना हो जाएगा? 3, फिर 6 3 9, 7 4 11 हंस लगे 1, 12 1 13 हंस लगे 1, 4 6 10 हंस लगे 1, 5 1 6, तो आंसर आ जाएगा 6031 936। अब सूत्र निकलन द्वारा घनफल ज्ञात करना है। अब हम ज्ञात करें सूत्र निकलन द्वारा घनफल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। सूत्र निकलन द्वारा घनफल, निकलन द्वारा घनफल ज्ञात करते हैं। जैसे कि 14 का घन हमें ज्ञात करना है, तो घनफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन अवलेख 3 इंटू विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग अवलेख विचलन का क्यूब, विचलन की पावर 3। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। जैसे कि 14 का घन हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? संख्या 14 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है? 4, तो 4 आ जाएगा और 3 इंटू विचलन का वर्ग 4 का वर्ग, विचलन का क्यूब 4 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 26, 14 प्लस 8 22, और इधर हम देखें 16 थी 48 हो जाएगा, तो 48 इस तरीके से लिख सकते हैं। और 4 का घन कितना होता है? 64, तो 64 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर 8 6 14, ऐसे लगे 1 5 और 2 7 और 2 यानी 27 और 44 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 22वां क्वेश्चन है 97। 97 में हम आधार मानते हैं 100, तो उपाधा विचलन क्या हो जाएगा? 0 3, आधार 100 मान के चलते हैं इसमें। 97 की पावर 3 हमने निकाला, तो संख्या प्लस विचलन, संख्या का है 97, संख्या प्लस
टू विचलन, विचलन कितना है -3, क्योंकि आधार हमारा है 100, इसके अकॉर्डिंग विचलन हो जाएगा -3। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का वर्ग, विचलन है -3 का वर्ग ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी -3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 97 माइनस के 6, 97 माइनस के 6 हो गया 91, और इधर 9 दिया 27, 27 को लिख सकते हैं हम इस तरीके से। इधर 3 का घन कितना होता है 27, तो ये हो गया -27। अब -27 तो लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर हम देखें 9 3 27 में से 26 ही लिखेंगे सिर्फ, और एक को हम इधर ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे 100 -27, तो यहाँ पर हो जाएगा 91, फिर 26 लिखेंगे यहाँ पर, और 100 में से 27 जाएगा तो 73। अब आधार यहाँ पर 100 है, इसलिए हम यहाँ पर क्या है 2 जीरो, तो 2 अंक हम लिख देते हैं डायरेक्टली इधर से, तो आंसर आ जाएगा 91, 26, 73 यहाँ से। अगर आधार अंक 10 होता तो उसके अकॉर्डिंग एक अंक लिखते हैं, अब यहाँ पर 2 अंक हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हम देखिए 27 का घन। 27 का घन निकालने के लिए हम देखें कि इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो इस तरीके से होगी, उपाधार अंक के अकॉर्डिंग, यानी कि उपाधार अंक का वर्ग, और अंदर क्वेश्चन आ जाएगा यानी कि संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन ऑब्लिक विचलन का क्यूब, ये आंसर, यानी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें आधार हम मांगे, आधार क्या होगा इसमें 10, उपाधार अंक होगा 2, और विचलन होगा हमारा यहाँ पर, जैसे कि उपाधार यहाँ पर टोटल 30 हो जाएगा 10 आधार अंक के अकॉर्डिंग। तो सॉल्व करें उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर, उपाधार अंक हो गया -3, उपाधार अंक हो गया यहाँ पर 2, तो उपाधार अंक का वर्ग यानी 2 का वर्ग, फिर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या है हमारी 27 प्लस 2 इंटू विचलन है हमारा -3 ऑब्लिक उपाधार अंक है हमारा 2 इंटू 3 इंटू विचलन है हमारा -3, तीन इंटू विचलन का वर्ग, तो विचलन है हमारा -3, तो -3 का वर्ग आ जाएगा यहाँ पर, तो ऑब्लिक -3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करें इसको, उपाधार अंक यहाँ पर 2 नहीं है, उपाधार अंक यहाँ पर होगा 3, क्योंकि 30 के अकॉर्डिंग यहाँ पर विचलन आया -3, तो 3 होगा यहाँ पर। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करें 9, और यहाँ पर 27 में से 6 गए तो 27 में से 6 जाएंगे तो 21, 21 इंटू 9 189 हो जाएगा ऑब्लिक, यहाँ पर हम देखें 9, 9 दिए 27, 27 तो नहीं 54, 27 यहाँ पर देखें 9, 9 दिया 27, तो उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का वर्ग के अकॉर्डिंग आ गया यहाँ पर उपाधार अंक क्या है यहाँ पर 2 की जगह 3 है उपाधार अंक, तो ये हो जाएगा 27 या 81, तो 81 आ जाएगा ऑब्लिक 3 का घन कितना होता है 27, तो -27। अब -27 लिख नहीं सकते यहाँ पर, इसलिए यहाँ से अंक हमें लेना पड़ेगा, अंक कितना लेना पड़ेगा +3 हमें लेना पड़ेगा, तो +3 इधर ले लेंगे यानी -3 हो जाएगा यहाँ पर, -3 से 78 हो जाएगा यहाँ पर, तो 189 यहाँ पर हो जाएगा 78, क्योंकि 8 को ऊपर क्यों चढ़ा है, क्योंकि आधार का अंक यहाँ पर 10 के अकॉर्डिंग हमने लिया है, तो एक ही अंक आएगा, और 100 इधर क्या होगा 30, 30 में से 27 जाएगा 3 बचेगा, तो इधर आ जाएगा 3,
अब 3 को ऐसे रख देते हैं, 8 को भी ऐसे रख देते हैं, और 9 और 7 16, असल लगी 1, 18 1 19, 19683 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 395। 395 का घन हमें निकालना है, 24 नंबर क्वेश्चन है। 395 का घन कैसे निकलेगा? सबसे पहले उपाधार अंक का वर्ग। उपाधार अंक क्या है? 400 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, तो उपाधार अंक होगा यहाँ पर 4, 4 का वर्ग कोष्टक में संख्या प्लस विचलन, यानी कि 395 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन है -5, फिर ऑब्लिक उपाधार अंक है, उपाधार अंक क्या है? 4 इंटू 3 इंटू विचलन का वर्ग यानी -5 का वर्ग, ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी -5 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा? 16, और 395 में से 10 गए तो 385। इधर सॉल्व करें हम, 4 तिया 12, 12 इंटू 25, 12 इंटू 25 300 हो जाएगा। और इधर सॉल्व करें, 25 का 5 का घन क्या होता है? माइनस के 125। तो इसका मतलब यहाँ से कितना चला जाएगा? 2 अंक चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 298। और 16 पंजे 80, यहाँ मल्टीप्लाई करें, 16 पंजे 80, यहाँ से लगी 8, 16 इंटे 16 इंटे 8 6 की 48, यहाँ से लगी 4, 8 से 128, 128 और 8 136, आंसर लगी 13, 16 थी 48, 48 और 13 61। अब यहाँ से 2 अंक इधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 298, 2 यहाँ पर रहेगा, 98 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ 200 में से 125 जाएगा, तो क्या बचेगा? 75। 75 तो हम रख सकते हैं, क्योंकि 2 अंक रख सकते हैं आधार के अंक में। आधार क्या है हमारा? 100, तो 100 में 2 जीरो आती है, इसका कोड 2 अंक रख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 75, फिर आ जाएगा 98, और ये 2 अंक इधर जुड़ जाके जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2616, तो ये आंसर आ जाएगा 61629875। अब उपसूत्र है अनुरूपेण द्वारा घनफल हमें ज्ञात करना है। क्या है? अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करना है। अनुरूपेण द्वारा घनफल कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे 25वां नंबर क्वेश्चन है, 4 खंडों में इसको बांट देते हैं। जैसे 16 का घन हमें निकालना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं? पहले फर्स्ट खंड, सेकंड खंड, थर्ड खंड और फोर्थ खंड। पहले खंड में पहले अंक का घन यानी 1 का घन, दूसरे खंड में पहले अंक का वर्ग इंटू 6, और जो संख्या आएगी उसी को हमें जोड़ देना है। पहले खंड में पहले अंक का वर्ग इंटू 6 और प्लस जो वैल्यू आएगी उसका डबल हमें जोड़ देना है। तो जब डबल इसका जोड़ दें 12। इसी तरीके से दूसरे में हम जोड़ें, जैसे कि 1 इंटू 6 का वर्ग, दूसरी अंक का वर्ग, और जो संख्या आएगी 36 आती है, 36 का डबल हम उसमें जोड़ देते हैं, तो प्लस 72, और 6 का घन, लास्ट में 6 का घन हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करें तो 1 का घन 1 होता है, इसको हम जोड़ें 12 और 6 18, इसको हम जोड़ें 36 और 72 108, और इसको जोड़ें 6 का घन 216। अब इसमें आधार अंक क्या है? आधार अंक सिर्फ हमारा 10 है, तो आधार अंक 10 के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ यहाँ से 6 लेना होगा। 6 21 और 08 कितना हो जाएगा? 29, 29 में 9 रहेगा,
फिर 20 हासिल लग जाएगी। 20 रे 21, 21 और 8 21, तो यहाँ पर 6 आ गया। 21 और 8 29 का 9 आ जाएगा। हासिल लगेगी 2, 2 और 1 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जैसे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, फिर 1 8, 10 के 8 और 21 के 6। सबसे पहले 6 आ गया क्योंकि एक एक अंक ऊपर रख जाते हैं। 21 और 8 29, हासिल लगी 2, 12 और 8 20, हासिल लगी 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4096 आंसर आ गया। इस तरीके से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जैसे कि 33, 33 26 नंबर क्वेश्चन है। 33 का घन हमें निकालना है। तो 33 का घन कैसे निकालते हैं? जैसे कि 3 का घन, फिर 3 का वर्ग इंटू 3, जो भी संख्या आएगी, यानी कि 9 3 27, 27 का डबल हम इसमें जोड़ देते हैं, 54 और जोड़ देते हैं। ये दूसरा खंड हो गया। तीसरे खंड में क्या होता है? पहले अंक को छोड़ देंगे, दूसरे खंड का वर्ग कर देंगे। तो यानी कि 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस के जो अंक की संख्या आएगी, 9 3 27, 27 का डबल 54 जोड़ दिया हमने। और चौथे खंड में 3 का घन, इस तरीके से। तो ये क्या आ जाएगा? 3 का घन होता है 27, 27 आ जाएगा। 54 और यहाँ पर 54 हो रहा है तो कितना हो गया? 9 3 27, 27 और 54 81 हो रहा है। 81 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 8 और 1। इसी तरीके से 81 को यहाँ पर भी लिखेंगे 8 और 1, और यहाँ पर 9 3 27, 27 को लिखेंगे 2 और 7। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर? 7, 2 और 1 3, फिर 8 1 9 और 27 और 8 35। तो ये आंसर आ जाएगा 35 937। अब देखें 41, 41 का घन हमें निकालना है। तो 41 का घन कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 27 है। 41 का घन हमें निकालना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में क्या होगा? फोर्थ पार्ट में 1 का घन, फर्स्ट पार्ट में 4 का घन, सेकंड पार्ट में 4 का वर्ग इंटू 1, कितना आ रहा है? 16। 16 में 32 जोड़ देंगे हम। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में क्या आ रहा है? 4 इंटू 1 का वर्ग, कितना आ रहा है? 4। 4 में हम 8 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 4 का घन कितना होता है? 64। यहाँ पर हम देखें 32 और 8, 32 और 16 48, तो 4 और 8 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर भी हम देखें 4 और 8 12, यानी कि 1 2 ऊपर चला जाएगा, और 1 का घन 1, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। 8 1 9, 4 4 8 और 6, तो 6 8 9 2 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 28 क्वेश्चन। 28 में क्वेश्चन पूछा है 52 का घन पूछा है। तो 52 का घन कैसे निकालेंगे? वही 4 पार्ट कर देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 5 का घन, 5 का स्क्वायर इंटू 2, फिर 5 इंटू 2 का स्क्वायर, और फिर 2 का घन। 5 का स्क्वायर इंटू 2 क्या आ रहा है? 25 दूनी 50, तो 50 में हम 100 जोड़ देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 4 पंजे 20, 20 में हम 40 जोड़ देंगे। तो सॉल्व करें, 5 का घन कितना होता है? 125,
100 और 50 150। 150 को ऐसे लिखेंगे हम इस तरीके से। फिर 20 और 40 60 60 60 को लिखेंगे ऐसे, और 2 के पावर 3 को 8 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 0 भी आ जाएगा, 6 0 6 आ जाएगा, 15 और 125 140 हो गया, तो 140 608 आंसर आ जाएगा। अब सूत्र एकाधिक एन पूर्ववर्ती द्वारा घनफल ज्ञात करना है। सूत्र है एकाधिक एन पूर्ववर्ती द्वारा घनफल। तो घनफल कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि 45 का घन हमें निकालना है, तो 45 का घन कैसे निकालेंगे, एकाधिक एन पूर्ववर्ती द्वारा 4 पार्टों में इसको डिवाइड करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, एकाधिक एन पूर्ववर्ती में 4 का वर्ग इंटू 4 का 1 अधिक 5, 4 का वर्ग इंटू 4 का 1 अधिक 5। दूसरी पार्ट में क्या होगा, 4 का वर्ग इंटू दाएं का, 4 का वर्ग इंटू दाएं का। तीसरे पार्ट में क्या होगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 का वर्ग। तीसरे खंड में 3 इंटू दाएं का अंक इंटू इकाई का अंक का वर्ग। 3 इंटू दाएं का अंक 4 है, इकाई के अंक का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग। और फोर्थ पार्ट में क्या होगा, इकाई के अंक का क्यूब यानी 5 का क्यूब, इस तरीके से। तो ये 20 16 पंजे 80, तो 80 हो जाएगा। फिर 16 पंजे 80, तो 8 और 0 इस तरीके से लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम देखें 12 इंटू 25 300 हो जाएगा, 30 और 0 इस तरीके से लिख देंगे। 5 का 125 होता है, तो 12 और 5 इस तरीके से लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 12 और 0 12, 12 का 2 का आंसर लगी 1, 31 और 0 31, आंसर लगी 3, 8 3 11, आंसर लगी 1 और 9, नहीं 911 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 73। 73 का हम निकालते हैं घन। 30 नंबर क्वेश्चन 73 का घन। तो 4 पार्ट में बांट दें इसको, 1 सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, पहला अंक का वर्ग इंटू उसका 1 अधिक यानी कि 8। दूसरे में क्या होता है, पहले अंक का वर्ग यानी कि दाएं के अंक का वर्ग इंटू विचलन। अब विचलन क्या है, यहाँ पर विचलन की बात करें तो यहाँ पर विचलन होगा हमारा 9 में से 10 जाएगा, यानी इकाई का अंक इंटू 3 माइनस 10 विचलन होता है। विचलन का सूत्र क्या होता है, विचलन का सूत्र होता है इकाई का अंक इंटू 3 माइनस के 10। तो इसके अकॉर्डिंग 3 इंटू 3 9 होता है, 9 माइनस के 10 के यानी विचलन हो गया माइनस के 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 7 इंटू माइनस के 1। फिर तीसरे पार्ट में क्या होता है, तीसरे पार्ट में होता है 3 इंटू दाएं का अंक
इंटू इकाई के अंक का वर्ग यानी 3 का वर्ग हो जाएगा, और फोर्थ पार्ट में 3 का घन। तो यहाँ हो गया 49 इंटू 8 यानी 392। यहाँ पर हम देखें माइनस की 49 हो गया। यहाँ पर हम देखें तो 9 इंटू 21 189 हो गया, और यहाँ पर हम देखें 9 का घन 27। तो इसका मतलब 49 को हमें सॉल्व करना होगा। 49 को सॉल्व करें तो 5 हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 387, और 5 ले लिया तो 50 में 49 गया तो 1 बचा हमें अपना। यहाँ पर ये 189 को लिख सकते हैं 18 9 पर, क्योंकि आधार अंक 10 है, आधार 10 है इसलिए एक अंक लिखना होगा। 27 को लिख सकते हैं 2 और 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 2 11 असल लगी 1 19 और 1 20 असल लगी 2 389। तो आंसर आ जाएगा 389 017 आंसर। नेक्स्ट हम देखें 31 क्वेश्चन। 24 का घनमूल निकालना है। इसी विधि को यूज करते हैं। विचलन क्या जाता है यहाँ पर, विचलन आ जाएगा इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारा है 4 इंटू 3 माइनस के 10, तो यह आ जाता है विचलन 2। तो 2 विचलन आ गया हमारे पास। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या आता है इकाई का वर्ग इंटू उसका एक अधिक, तो 3 आ जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या आता है कि इकाई के अंक का वर्ग इंटू विचलन, तो विचलन आ गया यहाँ पर 2। तीसरे पार्ट में क्या आता है 3 इंटू इकाई का अंक इंटू दाई के अंक का वर्ग। दाई का अंक इंटू इकाई का अंक का वर्ग यानी 4 का वर्ग हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 4 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 16 इंटू 6 96 यानी कि 9 और 6 से रख देंगे, और ये 4 का घन कितना होता है 64, तो 6 और 4 इस तरीके से। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 6 6 12 असल लगी 1 10 और 8 18 असल लगी 1 12 और 1 13 13 824 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 106 का घन देखते हैं। 32 क्वेश्चन है लास्ट यहाँ पर। 106 का घन, तो वही हम निकालते हैं। विचलन कैसे निकालेंगे, विचलन के लिए हो जाएगा इकाई का अंक इंटू 3 माइनस के 10 यानी कि 8 विचलन हो जाएगा हमारा। अब सॉल्व करें फोर्थ पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट में पहले अंक का वर्ग दाएं के अंक का वर्ग इंटू एक ज्यादा यानी 11। दूसरे पार्ट में दाएं के अंक का वर्ग इंटू विचलन, विचलन कितना है 8। तीसरे पार्ट में 3 इंटू इकाई का अंक दाएं का अंक इंटू इकाई के अंक का वर्ग यानी 6 का वर्ग हो जाएगा, और लिख 6 का घन। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 100 1100। यहाँ पर हम देखें 100 इंटू 8 80, 100 इंटू 8 800, 80 ऊपर नीचे आ जाएगा, 0 पर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक रखने होंगे। दो अंक रखेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ आधार के अकॉर्डिंग की बात करें। यहाँ पर देखें 36 36 इंटू 30, तो 1080 आ जाएगा। 1080 में से 0 पर रख दिया, और 6 का घन 216, तो 216 में से 6 ऊपर रख दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले 16 आ जाएगा, तो 2 अंक लिख देते हैं, 16 आ जाएगा। 2 इसमें जुड़ेगा 0, तो 2 यानी 110। 110 में से 10 आ जाएगा, 1 जाएगा इधर यानी 801 हो जाएगा। 801 और इसमें जोड़ देते हैं, तो ये 1900 जैसे कि यहाँ पर 16 लिख दिया सबसे पहले,
फिर 2, 810 है। 810 में से 10 लिख दिया, एक बचेगा, जब एक यहाँ पर जाएगा तो एक यहाँ पर लिख दिया, या 810 में से 1080 है तो ये 1080 ऊपर चला जाएगा, 16, फिर ये 2, 1082, 2 यहाँ पर जुड़ गया, 2 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 110, 110 में से 10 आ जाएगा, फिर एक यहाँ पर जुड़ेगा तो ये होगा 801, 801, 801 में से एक यहाँ पर आ जाएगा, या फिर 11 जुड़ेगा तो 811, ये 0 जुड़ेगा 811, 811 में से एक आ जाएगा यहाँ पर, बाकी 80 यहाँ पर जुड़ेगा, तो 1181 हो जाएगा ये 11 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 1191 हो जाएगा। या इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 1100 है, 800 को लिख सकते हैं 80, 0 ऊपर चढ़ा दिया, 108 में 0 ऊपर चढ़ा दिया, 21 में 6 ऊपर चढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 6, 21 और 0, 21 होता है तो इसका मतलब एक आंसर लगी 2, तो ये हो गया 110, 110 में 0 जोड़ दी तो 110 ही रहेगा, फिर 11, 11 यहाँ पर जोड़ दिया तो ये हो गया 91, 91 को इसमें 2 0 जोड़ दिया तो ये हो गया 11, 91016, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नावली है 1.2 खत्म होती है।